राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच की सियासी लड़ाई राजस्थान और पूरे देश में किसी से छिपी नहीं। दोनों नेता अपने सदन में या फिर मीडिया में आए दिन एक दूसरे पर निशाना साधते दिख जाते हैं, लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले को लेकर दोनों नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी चल रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने घोटाले मामले को लेकर मंत्री शेखावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है देश में। केंद्रीय मंत्री बिना किसे कहते हैं। अगर उनको अवसर मिला है तो मैंने कहा वो खुद आगे आकर के जांच में सहयोग भी करे और कैसे मतलब वो जो इनके करता रहता है, किस में वो पार्टनर है, किस में पैसा यहाँ से बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया या इथोपिया न्यूजीलैंड गया, ठीक है। तो ये तमाम बातें उनको खुद को आगे क्लियर करनी चाहिए थी। बल्कि मैं उनसे अपील करूंगा कि उनको ईमानदारी उसमें है कि वो जो है जितने भी ये आज मेरे पास आए 100 लोग, इनको जो वैसे तो लाखों लोग होंगे, 2 लाख पीड़ित, परंतु 2 लाख लोग हैं, कम से कम 100-200 लोग बुला के बात करे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सीएम गहलोत के इस आरोप के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा था कि गहलोत साहब उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि केंद्रीय मंत्री शेखावत को यह मामला कोर्ट ले जाना पड़ा। 4 मार्च को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके अलावा सीएम पर निशाना साधते हुए कहा, गहलोत साहब के पुत्र मेरे सामने चुनाव के प्रत्याशी थे। अपने पुत्र की अपने ही होम टर्फ पर हार से उपजी खींच के चलते निरंतर बेतुके बयान दे करके मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। पिछले लगभग 3 साल से उन्होंने अनेक अवसर पर विधानसभा के पटल पर बात करते हुए, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए, अनऑर्गेनाइज तरीके से बाइट देते हुए, गाड़ी में बैठ करके बाइट देते हुए, सड़क पर चलते हुए बाइट देते हुए, ऑडिटोरियम्स में भाषण देते हुए, पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए बार बार एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके साथ में, जिसका न मैं प्राथमिक सदस्य हूँ, न मेरे परिवार का कोई सदस्य प्राथमिक सदस्य है, न मेरे परिवार का सदस्य कोई उसका डिपॉजिटर है, न मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य उसके बोरोवर है, न उसके डायरेक्टर हैं। किसी भी तरह से हमारा प्रत्यक्ष रूप से परिवार का जिसके साथ में जुड़ाव नहीं है, उसमें हुए घोटाले के साथ में मेरा नाम संबद्ध करके निरंतर वो बार बार मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री के मानहानि मामले को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अगर मानहानि का केस कर रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। कम से कम इस बहाने ये केस आगे तो बढ़ेगा। जो गरीब चर्चा में नहीं थे उनका भला होगा। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम ये केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथोपिया में गया है, यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद मुलजिम हैं, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है। ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। बता दें कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को राजस्थान सोसाइटी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड कराया गया था, जिसके बाद 2010 में इस सोसाइटी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल दिया गया, जिसमें लोगों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया गया और बड़ी संख्या में निवेशक मिलना शुरू हो गए। खबरों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सोसाइटी में करीब 900 करोड़ रुपए निवेश किए।
लेकिन बाद में लोगों का पैसा तक लौटाया नहीं गया। वही सोसाइटी के पहले प्रबंध निदेश विक्रम सिंह को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिस पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से निवेशकों के पैसों को ऐसी कंपनी में शेयर खरीदने में लगाया जिसके शेयर होल्डर गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं।